अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ लाल मोहम्मद और एक बार फिर से आज मैं लाइव आया हूं। आज जुमा है, मैं वीडियो अपलोड नहीं करता हूं, आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं आज लाइव आया हूं ये बताने के लिए कि सबसे पहले तो आपको ईद गौसिया बहुत बहुत मुबारक हो, जो कि आज हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिन है और 11वीं शरीफ का दिन है। तो आप सबको 11वीं शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद है। और इसके बाद मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात मैं बताना समझता हूँ, मुनासिब समझता हूँ, जो कि आप सभी जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल में जो AIMIM लड़ रही थी और लड़ने जा रही थी, जिनको लेकर जैसे कि बड़े बड़े कुछ लीडर्स थे जो कि 6-7 साल से इसमें AIMIM में वेस्ट बंगाल में काम कर रहे थे, जिनका नाम अनवर पाशा और दूसरे मुर्शिद साहब, जो कि मुर्शिद साहब जो कि पिछले 7 सालों से AIMIM में काम कर रहे हैं और इसमें लड़ रहे हैं पूरे पश्चिम बंगाल में। तो वो जाके जो है अभी कुछ दिनों पहले TMC से जुड़ गए हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि वो TMC से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ वही नहीं बल्कि उनके साथ जितने भी थे टोटली जुड़ गए सब। शायद आपको लग रहा हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कुछ लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉल रिकॉर्ड सुनाता हूँ जो कि ज़ुबैर अहमद ने बात की है और अनवर मुर्शिद साहब के साथ। तो उनकी कॉल रिकॉर्ड सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि वो MIM में जुड़ गए हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि हम लोग MIM में इस वजह से जुड़ रहे हैं कि असद साहब ने जो है जो कॉल किया था कि बकौल असद साहब के असदुद्दीन ओवैसी जो कहे थे कि हम जो है उस जगह पर बंगाल से लड़ेंगे जिन जगहों पर BJP जीती हुई है। तो उनका कहना है कि ये दावा उनका फेल हो रहा है, इस वजह से हम जो TMC पे जुड़ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें। सबसे पहले आप वो कॉल रिकॉर्ड सुनिए। और खैरियत से हैं? हाँ ठीक है सर, आप सुनाइए कैसे हैं? बस अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं हैं। अच्छा सर, तो आप भी ज्वाइन कर लिए ना क्या? सबका सब टोटल पूरा टीम चला गया है। अच्छा, आप भी? हम्म। तो सर और आप जाने के बाद तो हाँ, पूरा MIM को फिर पूरा पूरा बदनाम कर दिया सर आप। नहीं बदनाम कहाँ किया है। तो बदनाम अभी लाइव में देखा सर, आपका फेसबुक ID से था एक लड़का रिहान नाम से। हाँ, तो BJP का B टीम बोल रहा है MIM को सर। अरे तो छोड़िए ना, वो सब बहुत आदमी बोलता है, क्या नहीं करिएगा। नहीं, वो तो अपना ही आदमी आपका फेसबुक ID से बोला सर। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना सर। आप MIM के बारे में इतना अच्छा काम किए, मेहनत किए, चलिए गए आप, कोई बात नहीं। मगर MIM को B टीम नहीं बोला। आप जो MIM को B टीम बोल रहे थे उसको आप नंगा उतार रहे थे, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। आज वही इंसान अगर MIM को B टीम बोले तो सर कैसा लगेगा? छोड़िए, हम तो बोले नहीं ना, मेरे पूरा भाषण में सुने कभी का। नहीं सुनिए, मेरा जो तकरीर था, तकरीर छोड़िए, जो बोले फेसबुक पर, हम सिर्फ एक आदमी को टारगेट है जिसने बंगाल MIM को बर्बाद किया, जी जिसने बंगाल MIM को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। सर, वो कौन है बता सकते हैं आप? असीम अकर। आसिम ओकर। तो हाँ, सर आसिम ओकर अभी बंगाल का क्या है सर? प्रभारी है। नहीं, अभी वो किस पोस्ट में है वो सर? तो बोल तो रहे थे प्रभारी, प्रभारी हिंदी नहीं समझते, ऑब्जर्वर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर यहाँ का प्रेसिडेंट कौन बनेगा सर, ये पता नहीं आपको? हम कैसे बताएं, ये तो अब वही जानेगा जिसको बनाना है, कहाँ बनाना है, बनाना, हम कैसे बता दें। अच्छा सर, तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग गए, हम लोग तो जा नहीं सकते क्योंकि हम लोग तो कोई पैसा भी नहीं मिल रहा था, पहले भी नहीं मिल रहा था, अभी भी नहीं मिल रहा है ना फिलहाल। ना, पैसा के देखिए जोहर भाई, ये गलत अल्फाज निकाल रहे हैं आप। नहीं नहीं, आप लोग ना ये अपने अल्फाज को वापस लीजिए, ठीक है ना। ठीक है सर, मैं वो हाँ नहीं कह रहा ठीक है, हूँ। नहीं आप कौन बोला कि पैसा मिला? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ सर। ना, आप जो बोले कि आप लोग गए, हम लोग को पैसा भी नहीं मिलेगा, पहले भी नहीं हम लोग को मिल रहा था, तो यानी हम लोग पैसा लेके आए हैं। नहीं 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 सर, मेरे कहने का मकसद ये है कि देखिए, हम लोग ना पैसे की खातिर पहले भी काम करते थे ना अभी भी काम करते हैं। मैं तो कौन आपकी बात करता है बोल रहा पैसे हूँ। के नहीं, खातिर? कोई करता होगा सर, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। ना ना, कोई भी क्लियर करिए कौन करता है पैसे के नहीं नहीं खातिर। नहीं, कोई नहीं करता है। हाँ, तो फिर ये बात को उठाने का जरूरत क्या है? जी जी, दूसरी बात ये है कि सर ये MIM को B टीम नहीं बोलना चाहिए, आपका फेसबुक ID से बोला है सर। सर आपको हम इज्जत करते हैं, पहले भी सुनिए करते थे, सुनिए अभी भी सुनिए करते सुनिए हैं। जुबैर भाई, एक मिनट सुनिए। आप MIM कितने दिन से कर रहे थे? हम लोग तो 4-5 साल से कर रहे हैं। 4-5 साल से कर रहे हैं? जी जी, 4 साल से मिनिमम। माशाल्लाह, हम 7 साल से कर रहे थे। जी, अच्छी बात, वही तो हम सुन रहे हैं कि ठीक है, आप सुनिए, इतने मेरा दिन बात पहले सुन लीजिए, उसके बाद, ठीक है ना। से। जी जी और साथ साथ आपसे ज्यादा हमदर्दी हमको थी, जी जी ठीक है ना। जी और जितना हम मतलब MIM को पनपने में, खड़ा करने में, MIM को मजबूत करने में हमने काम किया, हम खुद बोल रहे हैं, हम जी जी। उतना बंगाल का कोई लड़का नहीं किया होगा। अच्छा चाहे गारंटी कोई आके बोल दे
ठीक है ना। तो तो आपको इतनी तकलीफ लग रही है, नहीं लगनी चाहिए। तकलीफ इसको आप लग रही है सर, बी टीम जो बोल रहे हैं सर, इसलिए ना तकलीफ है। वही ना बोल रहे हैं, आप आपको चले गए तकलीफ। अपना पोस्ट के लिए या कोई चीज के लिए या अरे कोई, फिर पोस्ट के लिए आप राजनीति समझते हैं? ये समझते हैं तो सर। नहीं अच्छा सर, समझते हैं। सर सुनिए, आप राजनीति समझते होते तो ये बात आप नहीं बोलते। अच्छा एक बात सुनिए सर, हम इतने दिन से काम करते हैं, अगर मेरे को कोई पोस्ट नहीं मिलेगा या मेरे को वो अपना मन मर्जी करेगा, कुछ भी करेगा, तो सर हम पार्टी को इतना गलत बोलेंगे सर? तब वही ना बोले, आप राजनीति समझते ही नहीं है। अच्छा, आप खाली जज्बात से खेल रहे हैं, आप खाली बस दिल का मामला समझ रहे हैं, दिमाग से काम ले ही नहीं रहे। अच्छा सर, आपका आप ही बता दीजिए सुनिए, कि क्या खेल है इसमें। दिमाग के सामने दिल आपका फेल कर रहा है। जी जी जी, तो थोड़ा ठीक है। अब ये बताइए, बकौल असद साहब ने कहा था कि जहां बीजेपी जाएगी, जीती हुई है, वहीं हम लड़ेंगे इलेक्शन। जी जी उनका ये वादा फेल हो रहा, पहली बात। अच्छा दूसरी बात, आप क्या बताएंगे कि क्या बीजेपी आने से बंगाल अच्छा हो जाएगा? राजनीति बात बोल रहे हैं हम, दिल का नहीं, दिमाग का बात बोल रहे हैं। अच्छा, तो बीजेपी के आने से मतलब बंगाल के मुसलमानों का भला हो जाएगा? बीजेपी आई है एमआईएम आने से? ना ना, बीजेपी के आने से। बीजेपी के आने से बंगाल में भला कैसे होगा? कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, ये आप बकौल ठीक है। क्या बीजेपी के आने से बंगाल के मुसलमानों का तरक्की हो जाएगा? नहीं होगा तरक्की। नहीं होगा। क्या अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बने और एमआईएम, तो क्या वो एमएलए बंगाल में एनआरसी करवाने से रोक पाएगी, रोक लेगी? नहीं रोक पाएगी। नहीं रोक पाएगी, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी, स्टेट में, और उस एनआरसी से बंगाल के 50 लाख मुसलमानों को बेघर कर दिया जाएगा। उस वक्त एमआईएम का एमएलए रोक लेगा? नहीं रोक पाएगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? करना चाहिए बीजेपी को रोकने के लिए टीएमसी का सहारा लेना चाहिए। आपका कहने का मकसद है सर, आपको ये मकसद नहीं, मकसद तो है ही सर। आप बीजेपी को रोकने के लिए हमको जिसका भी सहारा लेना पड़ेगा, हम रोक लेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं सर, मैं आपकी बात में चलो सुन लिया हूँ सर। मेरी एक बात सुन लीजिए। हाँ, जब आपको जब इतना पता था कि एमआईएम आने से कुछ नहीं कर पाएगी, तो आप फिर 1 महीना पहले या 6 महीना पहले क्यों कर रहे थे? आपको तो भी तो पता था ना सर, 1 साल पहले, 2 साल पहले। हम 8 महीना से, जब से हम जेल से बाहर निकले, कभी हम एमआईएम नहीं किया। खाली हम किशनगंज गया था। नहीं किशन, आप फिर किशन क्यों गए थे? आज 1 साल पहले। अच्छा 1 साल पहले तो आपको पता था ना सर? 1 साल पहले पता रहता, फाइनल नहीं हुआ था कि बंगाल में ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ेंगे। तो आप फिर एमआईएम पार्टी क्यों कर रहे थे आप लोग? उस टाइम भी तो छोड़ सकते थे ना। किस वक्त? उस टाइम भी तो एमआईएम पार्टी का पूरा जोर शोर से आप लोग काम कर रहे थे ना। अरे किस वक्त, वही तो पूछ रहे हैं ना, किस पहले की बात वक्त? बता रहा हूँ 1 साल पहले। 1 साल पहले के बीजेपी इस तरह मजबूत नहीं थी। जी सर, जैसे पहले बीजेपी मजबूत है बंगाल में, वैसे आप भी मजबूत है सर। नहीं, पहले तो से आपकी मिस्टेक है। तो पहले आप जाके गिनती गिनिए, उसका समझ में आ जाएगा। 2019 के इलेक्शन के बाद बीजेपी बंगाल में मजबूत हुई है, ठीक है ना। अभी 1 साल नहीं हुआ सर। एनआरसी के बाद बीजेपी हार रही है, आपको शायद पता है कि नहीं पता है वो आप। तो फिर बिहार में कैसे सरकार बना लिया भाई? बिहार में वो सर ओरिजिनल सरकार नहीं बनी है वो। बस तो सरकार में तो है ना। हाँ ठीक है, अभी बस हो गया, बात खत्म। अब वो मशीन का यूज हो, जबरदस्ती लूट ले, कुछ भी करे, सरकार तो बना लिया ना। बना लिया तो अलग हो गया, बस यहीं पे कहानी खत्म हो गया। चोरी करके बनाए, डकैती करके बनाए, आप चोरी रोक लीजिएगा? जी जी ठीक है ना, बीजेपी अगर ईवीएम में चोरी करे तो आप रोक लीजिएगा? आप बोले चोरी करके बना लिया। करता तो आप भी यही सवाल करते सर। मैं तो सवाल कर रहा हूँ। हम देखिए, हमको एमआईएम से कोई ये परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो आप साथ देंगे हम ना सर एमआईएम का? एमआईएम आने से साथ देंगे ना थोड़ा बहुत? कोई सवाल ही नहीं पैदा उठता है। अच्छा, साथ नहीं देंगे? कोई सवाल नहीं पैदा उठता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ठीक, रखिए। अस्सलाम तो गाइस, लाइव आकर जो मैंने छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की रिलेटेड खबरें, जुड़े रहे हमारे साथ।